ग्वालियर में बने 1000 बिस्तर वाले नए अस्पताल के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें अस्पताल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मांग की गई। ये वही अस्पताल है जिसका कमलनाथ सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया था। सिंधिया ने उस दौरान ऐलान किया था कि इस हॉस्पिटल का नामकरण माधवराव सिंधिया के नाम पर होगा। सिंधिया उस दौरान कांग्रेस में थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, सेजवलकर के पत्र से स्पष्ट हो गया है सिंधिया का बीजेपी में क्या स्थान है। साथ ही यह भी देखना है सिंधिया अपने ऐलान से कैसे पीछे हटते हैं। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने कहा, कमलनाथ सरकार के दौरान माधवराव सिंधिया अस्पताल नाम को लेकर महज चर्चा हुई थी, कोई लिखित आदेश नहीं हुआ था। इस मामले में सिंधिया भी पार्टी और सांसद विवेक नारायण सेजवलकर का समर्थन करेंगे। तो अस्पताल के नामकरण पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कोई बड़ा अस्पताल अगर बनता है और इस जरिए हम अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहते हैं तो उस अस्पताल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही होना चाहिए। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है उसका नाम उस पर करना चाहते हैं। सांसद जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और ये दोनों ही बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं और इससे ग्वालियर का गौरव बढ़ेगा, अस्पताल का गौरव बढ़ेगा। सिंधिया जी ने जिस प्रकार से सिद्धांतों से समझौता किया, क्या वे अपने पिता के नाम पर होने वाले अस्पताल के नामकरण पे यू टर्न मार पाएंगे? और यदि वो यू टर्न मारते हैं तो उनके व्यक्तित्व का वो कौन सा लक्षण होगा, ये जनता देखेगी। जी हाँ, जरा मुद्दा एक बार फिर समझ लीजिए। दरअसल ग्वालियर में बने 1000 बिस्तर वाले नए अस्पताल के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, बयानबाजी भी हो रही है। दरअसल सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए अस्पताल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मांग की है। अब जरा इतिहास के पन्नों को भी टटोल लीजिए और समझ लीजिए, ये वही अस्पताल है जिसका कमलनाथ सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया था। गौर करने वाली बात यह है कि सिंधिया ने उस दौरान ऐलान किया था कि इस हॉस्पिटल का नामकरण माधवराव सिंधिया के नाम पर होगा। सिंधिया उस दौरान कांग्रेस में थे। अब इस मामले पर कांग्रेस को मौका मिल गया निशाना साधने का, कटाक्ष करने का। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सेजवलकर के पत्र से यह साफ हो जाता है कि सिंधिया का बीजेपी में क्या स्थान है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधिया अपने ऐलान से कैसे पीछे हटते हैं, यह भी देखना बेहद अहम होगा। जब बयानबाजी शुरू हुई तो इस मोर्चे को लेकर, बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली। बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने कहा, कमलनाथ सरकार के दौरान माधवराव सिंधिया अस्पताल नाम को लेकर महज चर्चा हुई थी, कोई लिखित आदेश नहीं हुआ था। जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, एक तरफ सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, दूसरी तरफ कांग्रेस कटाक्ष भी कर रही है, सवाल भी कर रही है। ये पूरा मुद्दा किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए दिव्यांश, मैं आपको बता दूं कि 1000 बिस्तर का जो अस्पताल है वो शुरू से ही विवादों में रहा। इसका 3 बार तो भूमि पूजन किया गया। 2 बार भूमि पूजन इसका जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस समय हुआ, और तीसरा जो भूमि पूजन हुआ वो जब कमलनाथ की सत्ता जब 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में आई थी उस समय हुआ, और उस समय भी बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने पहले ये कहा था कि जब 2 बार इसका भूमि पूजन हो गया तो तीसरी बार आखिर भूमि पूजन करके कांग्रेस श्रेय लेने का काम क्यों कर रही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अस्पताल का भूमि पूजन किया था, और उस समय जो शिला पट्टिका लगाई गई थी उस पर माधवराव सिंधिया अस्पताल इसमें नाम उल्लेखित किया गया था। लेकिन चूंकि अब सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी ये चाहती है, जो सांसद ने जिस तरीके से पत्र लिखा है कि बीजेपी के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर इसका नामकरण हो। इतना ही नहीं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की बात कही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम सांसद की बात करें तो पहले भी लगातार वो तमाम जो कार्य हैं उसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। हाल ही में जिस तरीके से जो 8 नई उड़ानें जो शुरू की गई थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि 3 उड़ानें पहले ही उसका खुद उद्घाटन कर चुके हैं और उसके बावजूद भी 8 उड़ानें
क्यों कही जा रही हैं, जबकि 3 पुरानी उड़ानें हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मौका जो है वो कांग्रेस को मिला था और वही कुछ मौका जो है इस बार भी मिल गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है और तो उसको लेकर अब कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उसूलों पे एक बार फिर समझौता करेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा था कि उनके पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर अस्पताल का नाम होगा, लेकिन अब चूंकि वह भाजपा में आ चुके हैं और उनके ही दल के एक सांसद इस अस्पताल का नाम अब जो बीजेपी के महापुरुष के नाम पर करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मुश्किलें ज़्यादा हैं। या तो अपने पिता के नाम के लिए वो आगे जाएं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद और जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनका विरोध जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को झेलना पड़ सकता है। और यदि अपने पिता के नाम के साथ नहीं जाते तो कहीं ना कहीं उसूलों पर उनके जो जिस तरीके से वो लगातार कहते रहे कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, तो ऐसे में कांग्रेस से सवाल खड़े कर रही है कि क्या जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन छोड़ा था, यानी उसूलों पर उन्होंने अपने खुद आंच लाए थे, तो क्या उसी तरीके से एक बार फिर वो यू टर्न कर पाएंगे या फिर सांसद जी के साथ जाएंगे? तो ये बहुत ही रोचक मामला हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, अब चूंकि ये गेंद पूरी मुख्यमंत्री जी के पाले में है क्योंकि पत्र उनके पास पहुंच गया है, अब देखना होगा कि वो इस पर क्या निर्णय ले पाते हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर आपने और क्या जानकारी जुटाई है? ग्वालियर में बने 1000 बिस्तर वाले नए अस्पताल का नामकरण कब तक हो सकता है? भले राजनीति गरमाए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, कब तक नामकरण हो जाएगा? देखिए, अगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें, वो बनकर तैयार है। इस कोविड में उसमें जो मरीज है वो भर्ती भी हुए, हालांकि उसका अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ था, इसीलिए उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल करने की मांग जो है वो सांसद ने उठाई है। दूसरा जो है वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अस्पताल पर 1000 बिस्तर का अस्पताल है, वो लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। केवल अब जो इंटीरियर का काम कहें या फर्निशिंग का काम कहें, वो केवल होना बाकी है और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने में वो अस्पताल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर भाजपा उसका जो उद्घाटन है वो करेगी और उस समय तक ये साफ हो जाना चाहिए कि आखिर वो किसके नाम पर रहेगा। हालांकि जिस अस्पताल परिसर में वो बन रहा है वो जयारोग अस्पताल परिसर है और जयारोग अस्पताल में चाहे कमला राजा की बात करें या दूसरे अन्य वार्डों की बात करें, वो सिंधिया परिवार के लोगों के नाम पर ही रखे गए, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो रियासतकालीन जो भवन है वो सिंधिया परिवार का था और उन्होंने ही उसको अस्पताल के लिए दिया था। और चूंकि ये अस्पताल का पहले भी 2 बार भूमि पूजन जरूर हो गया था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से जिद करके अस्पताल को भूमि पूजन किया और उसका काम भी शुरू हो गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ये चाहेंगे कि उनके पिता के नाम पर हो, लेकिन अब जब हॉस्पिटल लगभग 3 महीने का टाइम बताया जा रहा है, उसमें जब तैयार होगा तब ये देखना होगा कि आखिर ये किसके नाम हो पाता है। जी ठीक है शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।